हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए तो आज हम दो का वर्गमूल निकालना सीखते हैं, क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो आइए आज हम सीखते हैं और आप सबको भी सिखाते हैं कि दो का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम दशमलव के 2 डिजिट तक इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए, जब भी अपने पास कोई अंक आ जाए ऐसे अकेला अंक है, ठीक है, तो इनका पीछे से दो दो को जोड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद एक अकेला अंक है। दो होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन खुद अकेला अंक है। अब क्या करें कि इस दो में इनमें से किसी एक संख्या का भाग देना है, जिससे गुणा भी करूँ तो दो से ज़्यादा नहीं हो। मतलब अगर मैं एक का भाग दूँ तो एक से गुणा करके इसके नीचे लिखूँगा, अगर मैं दो का भाग दूंगा तो दो से गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा। वो जो नीचे लिखूंगा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर दो को दो से गुणा करके 4 लिखूँ ना तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक को एक से गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं दूंगा एक से भाग, एक से भाग दूंगा तो एक को एक से गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा, एक एक कम एक, एक यहाँ जोड़ूंगा इसमें और एक यहाँ आंसर में उतारूंगा। आगे बात समझ में। इसको मैं घटाऊंगा, इसमें से घटाया तो कितना बचेगा, एक। ठीक है, अब एक और एक जोड़ के आऊंगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा दो। अब देखो, यहाँ मिनिमम कम से कम मुझे एक उतारना है और यहाँ कुछ है नहीं अपने पास। मतलब अगर मैं जीरो भी उतारता हूँ ना, समझो यहाँ पे अगर मैं जीरो भी उतारता हूँ तो 20 हो जाता है, तो इसका भाग इसमें नहीं जाता। ठीक है, तो जीरो तो उतारेंगे नहीं खैर अपने यहाँ पे। तो यहाँ मैं उतारूंगा, पहले तो मैं यहाँ लगाऊंगा दशमलव। कहाँ पे, यहाँ पे। और जब यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा ना तो यहाँ पे लगाऊंगा डबल जीरो। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लगाता हूँ दशमलव, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ लगाऊंगा डबल जीरो, क्योंकि देखो नॉर्मल भागों में जब हम दशमलव लगाते हैं तो वहाँ पे एक ही जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे एक जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे डबल जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लगा दिया है डबल जीरो। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक अंक उतारेंगे, ये जो है यहाँ पे एक अंक उतारेंगे जिससे हम गुणा भी करेंगे, है ना। मतलब यहाँ जो अंक उतारेंगे उस इस संख्या को पूरी इस अंक से गुणा भी करेंगे, जिससे कि इसके बराबर आ जाए, बराबर नहीं आए तो थोड़ा छोटा आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 5 उतारता हूँ ना तो दोनों जगह सेम उतारना पड़ेगा, तो 125 हो जाता है जो कि ज़्यादा है। तो मैं उतारूँगा यहाँ पे 4। कितना उतारूँगा, 4। ठीक है, तो 24 चौक 96 हो जाएगा, 24 चौक 96, जो कि इससे कम है। तो यहाँ मैंने उतारा 4, यहाँ भी मैं उतारूँगा 4। ठीक है, 4 उतार लिया और यहाँ उतारूँगा 96, घटाऊँगा तो कितना बचेगा भाई मेरे पास, 4। ठीक है, ओके ओके ओके, राइट। अभी 4 उतर गया अपने पास, वहाँ पे हम 4 उतार लिया, 4 यहाँ जोड़ के नीचे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28, और एक जगह खाली। मैंने कहा था कि दशमलव के 2 अंक तक मैं लेकर आऊँगा आंसर। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पे है लगभग एक भी रखूँगा तो 281, और यहाँ हो जाएगा भाई साहब कितना। अब देखो एक दशमलव लगा दिया, अब मैं क्या फिर दोबारा यहाँ दशमलव लगा के यहाँ पे डबल जीरो उतारूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 जीरो अपनी मर्जी से उतार सकते हो आप। ठीक है, तो मैं 2 जीरो अपनी मर्जी से उतार रहा हूँ, जैसे उधर 1 जीरो अपनी मर्जी से उतार सकते हैं ना दशमलव के बाद, वैसे ही 2 जीरो अपनी मर्जी से उतारेंगे। और फिर भी यदि भाग नहीं जाएगा तो फिर हम क्या देंगे, डिवीज़न देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है ना। अब आइए चलते हैं, यहाँ पे एक ही उतारना पड़ेगा, मैं 2 उतारूंगा तो ये 500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं एक उतारूंगा यहाँ पे, यहाँ पर भी मैं एक ही उतारूंगा। ठीक है, और जो अपने पास 2 है और एक स्पेस खाली है, एक स्पेस यहाँ पे एक एक उतारना पड़ेगा, और जब गुणा करूँगा तो 281 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 281। ठीक है, इसे मैं घटाऊँगा, यहाँ पे एक उतार के जोड़ के चलूँगा, और यहाँ तो उतार ही लिया मैंने एक, इसको घटाऊँगा तो लगभग अपने पास 100 और कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचा, 119। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही है ना समझ में। मैंने कहा था कि मैं 2 डिजिट तक लेकर आऊँगा, ठीक है, लेकिन एक डिजिट और लेकर आता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, है ना। 3 अंक वाला, तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, तो लीजिए। ठीक है, एक अंक और लेके आता हूँ मैं, इनको जोड़ के चलेंगे तो 2 8 और यहाँ पे 2 और एक स्पेस खाली,
ठीक है। यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि 2 जीरो मेरी इच्छा से लगा सकता हूँ मैं। फिर अब अपने पास जो अंक आया है, ये जो संख्या आई है 2 8 2 और एक स्पेस खाली, इसको सेम संख्या से और गुणा करना है। तो ये लगभग कितने के बराबर हो जाता है? 11,000, मतलब 12,000 के करीब है। 11,900 12,000 के करीब है। तो यहाँ अगर मैं 5 भी उतारता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 5 से तो 3,000 हो जाएगा। 3 5 15, 4 उतारना पड़ेगा मेरे को, 4। ठीक है, कितना उतारना पड़ेगा? 4। तो 4 चक 16, हासिल की 1, और ये हो जाएगा 8 1 9, 9 चौक 36, सॉरी 8 चौक 32 का 2, हासिल के 3, और ये हो जाएगा 8 2 11, 8 3 11, सॉरी 8 3 11। ठीक है, अप्रोक्स इसके आसपास ही आया अपने पास, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, इससे बड़ा नहीं है, छोटा ही आया। यहाँ पे हमने कितना उतारा था? 4। यहाँ पर भी कितना उतारेंगे? 4। यहाँ पर भी कितना उतार लेंगे? 4। जोड़ के चलेंगे आगे। अब यहाँ से घटा लेंगे जो भी बचा है। अब जो भी बचा है उससे हमें तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपने को तो यहाँ तक ही चलना था। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ 9 में से 9 गए तो 0 बचेगा, और यहाँ एक तो उधर दे ही दिया था, यहाँ बच जाएगा अपना 7, है ना। 6 में से, सॉरी 6 बचेगा ना, कितना बचेगा? 6। ओके, अब अगर हमें दशमलव के और आगे भी अंक लेकर आना है तो हमें आगे तक चलना है। अपना आंसर कितना है? 1.414। ये अपना क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। हाँ, और आगे भी चल रहा है, लेकिन 3 डिजिट तक ठीक है, दशमलव के 3 डिजिट तक। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं अभी देखो आगे अभी 2 का लेकर आया हूँ, 3 का, 5 का, 7 का। ठीक है, फिर अपने 10 का हो गया, 11 का हो गया। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना आज हम सीखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।